अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि टीपी फार्मिंग। मैंने आज आपको रात के टाइम की सेटिंग दिखानी थी। मैंने सोचा आपको रात के टाइम का भी माहौल अपने फार्म का दिखा दूं किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि हमने लाइट का निज़ाम किस तरह से किया हुआ है, और पानी को जो है ना हम रात के टाइम फ्रेश पानी रखते हैं। इतना रखते हैं कि ये सुबह तक इसको पीते रहें। और यहाँ पे हमने इसको 30 ड्रिंकर्स हैं वो लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं रात के टाइम किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर लाइट है। ये अपना खुराक दिन के टाइम तो कम से कम खाते हैं, गर्मी का स्ट्रेस होता है, और दूसरा टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से फिर ये अपनी जो डेफिशिएंसी है खाने की, जो इन्होंने क्वांटिटी खानी है, जितने ग्राम खाने हैं, फीड चार्ट सबको पता है। मेरा बर्ड इस टाइम पे 44 ग्राम्स खा रहा है। तो दिन के टाइम मैं इसको डालूं तो ये पड़ी रहती है, फीड उठाता ही नहीं है बर्ड। तो रात के टाइम बर्तनों में थोड़ी थोड़ी फीड मैं छोड़ देता हूं और लाइट भी छोड़ देता हूं। सुबह के टाइम तक ये इसको इजीली खा लेते हैं, और फिर ये अभी भी ये घंटे डेढ़ तक इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो ये जो फ़ैन हैं ये सारी रात चलते रहते हैं ताकि फार्म के अंदर स्मेल है और जो गैस है वो निकलती रहे। ये एक पंखा मैंने आपको दिखाया है, इस साइड पे लगा हुआ है, और दूसरा पंखा इतनी जालियां छोड़ने के बाद फिर हमने एक फ़ैन यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर ये टेबल फ़ैन है, ये भी रखा है। और वो सामने रोड वाली साइड है, वहाँ आपको नज़र आ रहे हैं कि 2 फ़ैन वो लग रहे हैं। तो इस तरह से ये फार्म के अंदर अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर, इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो बनी रहती है, और उसमें स्मेल और गैस बिल्कुल नहीं होती। जिस रात हम फ़ैन ना चलाएं, सपोज़ के बाहर हवा चल रही है और फार्म के अंदर हवा क्रॉस हो रही है, उस रात हम गैस बाहर की हवा से ही गैस निकलती रहती है। फिर हम ये अपने फ़ैन वगैरह नहीं चलाते। और फार्म के टेम्परेचर की बात करें तो ये मीटर में आपको दिखा देता हूँ इस टाइम पे। ये आपको नज़र आ रहा है 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक फार्म का टेम्परेचर चल रहा है। हालांकि बाहर तो टेम्परेचर डाउन है, लेकिन परिंदों की अपनी भी गर्मी होती है, इसलिए फार्म के अंदर हवा का जो क्रॉस है वो ज़रूरी होना है। और अगर हवा का क्रॉस आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा, फार्म के अंदर स्मेल हो रही है, आपको नीचे से चलते हुए हीट फील होती है पाँव को, टांगों को, तो इसका मतलब है फार्म में गर्मी हो रही है, तो आपने ये फ़ैन वगैरह ये चला देने हैं। तो ये थी हमारे रात की टाइम की सेटिंग। मैंने सोचा दिन को तो वीडियोस में बना लेता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपने फ़ोन की रात की सेटिंग भी शेयर कर लूँ। ये देख सकते हैं आप, कुछ परिंदे हैं जिन्होंने अपना खा लिया है और वो रेस्ट के मूड में हैं, कोई खा रहे हैं। तकरीबन जो फीडर हैं उनके अंदर खुराक पड़ी हुई है और ड्रिंकर्स भी फुल हैं। 2 घंटे तक हम इसको जितनी ये फीड खा लेंगे, उसके बाद हमने इसको दोबारा फीड को वापस निकाल लेना है, ताकि सुबह फिर यूनिफॉर्मिटी हो, सारे भूखे ठहरे हों एक जितने, फिर जब हम फीड डालें तो सारे जल्दी से इसको उठा लें। तो ये टेक्निक होती है फार्मर के, किस तरह से आपने बर्ड को फीड कराना है। अगर मैं ये छोड़ दूँ, कुछ परिंदे ज़्यादा खा लेंगे, कुछ परिंदे कम खा लेंगे, कोई थोड़ा सा खा के सो जाएंगे। फिर जब सुबह का टाइम होगा कोई फिर ज़्यादा खा लेगा। मैं जब आऊँगा तो ये यानी कि जब फार्म के अंदर आऊँगा तो ये इनके जो फीडर्स होंगे वो खाली होंगे। मैं समझूंगा कि इन्होंने खा लिया है, बस अब इनको जो है ना भूख ख़त्म हो गई है। तो जब मैं डालूँगा दोबारा से, तो जो परिंदा थोड़ी देर पहले खा चुका होगा वो दोबारा तो फीड नहीं उठाएगा। सुबह मैंने 2 घंटे देनी होती है, फिर उसके बाद उठा लेनी होती है। तो इस तरह से फिर जो लेट जिसने खाया होगा वो दोबारा नहीं उठाएगा फीड को, तो वो रह जाएगा फिर अगले टाइम तक। इस तरह से फिर इशू है। तो बेस्ट टेक्निक यही है कि वेट इनका जो हम ले रहे हैं वो इसी तरीके से ले रहे हैं कि हम उनको 2 घंटे फीड कराते हैं, उसके बाद जितनी उन्होंने फ़ीड खानी है एज़ पर डिमांड उन्होंने खा लेनी है, उसके बाद फिर हम ये फ़ीड वगैरह उठा लेते हैं। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो, फॉर्म की सेटिंग रात के टाइम की।
तो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।